जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आइए हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हमें कक्षा 10 में साइंस पढ़ना है। और साइंस में कौन सा टॉपिक चलता है? साइंस में जो टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। फिर उसके बाद हमने और कंप्लीट क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं और संतुलित कैसे करते हैं। देखो, हमने जो संतुलित करना सीखा है, भाई संतुलित करने के लिए कई चरण होते हैं। आपने देखा होगा कई चरण होते हैं, पर हम चरण के माध्यम से नहीं सीखना चाहते, क्योंकि चरण के माध्यम से पहला चरण दूसरा चरण वो थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, भाई हमने आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट जो बता दिया है, बैलेंसी और चार्ज का, किसका, संयोजकता और चार्ज का जो कॉन्सेप्ट बताया, उसी के अनुसार से कोई भी रिएक्शन आसानी से आप, कोई भी समीकरण हो, आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां तक हो गया था, आगे चलिए। आगे देखिए, इनको आप आसानी से बैलेंस कर पाए थे। देखिए, जबकि चरण की बात करेंगे तो पहला दूसरा चौथा ये सारे चरण होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चरण से हमसे मतलब नहीं। चलो अब बात आती है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। हमें क्या पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलो जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। भाई थोड़ा सा पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार का जुड़ना होती है, संयोज होना, योग होना। तो जैसे कोई दो अभिकारक है, मान लीजिए, देखो यहाँ पे हमने बता भी दिया गया है, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो अभिकारक, जैसे ए है और प्लस बी है, ए भी अभिकारक है, बी भी अभिकारक है। ये जब आपस में संयोजन करेंगे, जब आपस में संयोजन अभिक्रिया होगी इनकी, तो संयोजन अभिक्रिया होगी तो ए बी बनाता है। क्या बनाता है, ए बी बनाता है। जो इसमें ए और बी, जो इसमें हमने बताया ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग क्या है, अभिकारक। देखो, दो अभिकारक जो है मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, संयोजन। दो अभिकारक जुड़ करके, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हमें केवल क्या बनाना है, एक उत्पाद बनाना है। इसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कि आप यदि सिंपल सी बात करेंगे तो जल तो जानते हैं सभी लोग, इसमें यदि आप शक्कर लेंगे, क्या लेंगे, शक्कर लेंगे, और प्लस नींबू की बात करेंगे, जो नींबू की बात करेंगे, तो शक्कर, जल, नींबू सभी को यदि आप मिलाएं तो आपको एक शरबत मिलेगा। क्या मिलता है, शरबत मिलता है। अब बताओ, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, तीनों क्या है, तीनों बच्चे क्या है, अभिकारक। क्या है, तीनों अभिकारक है। जबकि इधर शरबत क्या है, उत्पाद है। तो क्या समझ में आया कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। एक या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको भी बताया है, और ये वाला भी बहुत बेटर समझ में आया होगा आपके। ठीक है, क्या आप समझ पाए हैं। चलो, इस प्रकार से इधर भी है, इधर भी यही रिएक्शन दी गई, ये वाली कॉम्बिनेशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है। बाकी और सारी जो अभिक्रियाएं हैं, तो इनमें कोई दूसरा अभिकारक है। यानी भाई आप अभिक्रिया पढ़ेंगे तो एक पदी अभिक्रिया होती है, द्विपद अभिक्रिया होती है, विस्थापन जो अभिक्रिया होती है, वही की बात की गई। तो उनको आपको ध्यान नहीं देना, केवल संयोजन अभिक्रिया का ये वाला उदाहरण है इसमें, और ये वाला इसमें उदाहरण जो सेम कॉम्बिनेशन।
और ये वाला हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए। देखो जैसे उदाहरण की बात की जाए तो और जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन एक सॉलिड होता है, कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, O2 से, तो ये क्या बच्चे, ये कार्बन है। अब कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किससे करता है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कार्बन करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है। फिर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, हमने केमिस्ट्री में जब आपको आवर्त सारणी बताया था उसमें हमने चार्ज आपको बताया था, बैलेंसी भी बताई थी। जो कार्बन होता है तो 14वां ग्रुप का तत्व है, इसलिए इसकी बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है बच्चे, ठीक है। क्या होती है बच्चे, 4 होती है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है तो 16वां ग्रुप का तत्व होता है, 16वां ग्रुप का, तो बैलेंसी 6 भी दर्शाता है और ये -2 भी दर्शाता है। तो इसकी बैलेंसी यहाँ पे -2 है, तो 2 का जब गुना होगा तो 2 गुनाई कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये +4, तो +4 -4 दोनों को क्या करना, जोड़ देना है, तो CO2 गैस बना लेता है। और इनका चार्ज देखो प्लस माइनस हो गया तो 0 हो गया। हमने ये भी बताया है कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो यदि उसका चार्ज 0 आ रहा है तो इसका मतलब सूत्र सही लिखा हुआ। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कार्बन का +4 हो गया और O2 का -4 हो गया, तो इसका चार्ज 0 है, इसका मतलब ये सूत्र हमारा सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो H2 यानी हाइड्रोजन और O2 दोनों मिलकर के जल बनाते हैं, जो संयोजन होता है। भाई 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद निर्माण करते हैं, जिसे आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसे आप प्रकाशीय वियोजन भी कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया को आप विद्युत वियोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विद्युत वियोजन भी बोल सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, देखो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा ना कि विद्युत वियोजन किस प्रकार से होता है। ये देखो जैसे संयोजन हुआ, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। और वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। जैसे यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन हो सकता है, प्रकाशीय वियोजन हो सकता है या विद्युत वियोजन हो सकता है। 3 प्रकार से वियोजन होता है भाई। जैसे देखिए, इससे आप जल को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, जल कहाँ बचेगा बताइए। यदि जल को आप गर्म करे जाएंगे तो क्या उसमें बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हाइड्रोजन और जल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो यानी इसमें क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन में जब गर्म किया जाता है, ऊष्मीय वियोजन में क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं ऊष्मा इसमें दी जाती है, तो इनको अलग अलग करके सब निकल जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसे कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। जो है आप गर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, जल को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और O2 गैस निकलेगी। इतना निकलता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन जब इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। क्या बोला जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जबकि आप देखो ये वैद्युत वियोजन भी होता है, यानी विद्युत वियोजन। ये किस प्रकार से होता है, विद्युत धारा जो प्रवाहित करने होने वाला वियोजन होता है। जब हम कोई चीज में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। देखो वो विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन जब किसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अलग होने वाला वियोजन। ध्यान दीजिए, हाँ यही बात कही गई, इसमें भी जल में भी यही बात कही गई है। जब हम इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, देखो बता दिया गया है आपके सामने,
जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, इसी को विद्युत वियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसी को विद्युत वियोजन भी कहा जाता है। चलो आगे बात आती है प्रकाशीय वियोजन। आगे बात आती है प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। अब भाई देखो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होता है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे देखो आपने कपड़े हैं आपके, आप कोई भी पेंट की बात करें, पेंट गाड़ी का पेंट हो, कपड़े का कलर हो, ठीक है, और जो दीवारों में पेंट किया जाता है, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये उड़ जाता है, देखा कि नहीं? तो भाई कहीं ना कहीं पहले तो हमने रिएक्शन कराई थी, उनकी वियोजन हुआ था, फिर इसके बाद जब धूप लगी उसमें, धूप के कारण यानी प्रकाश के कारण वो पेंट जो है उड़ गया। तो यानी इसमें भी क्या होता है, वियोजन होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। इसी प्रकार जब एल्युमिनियम क्लोराइड यानी एल्युमिनियम नहीं, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये अपने अपने आयनों में अलग अलग टूट जाता है। यानी जो Ag होता है, देखो AgCl होता है, AgCl, तो इसको जब आप सूर्य के प्रकाश में आप गर्म करते हैं, क्या है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश जब इसमें आप प्रवाहित कराएंगे तो इनका वियोजन हो जाएगा। कौन कौन सा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। भाई Cl2 जब भी कहीं अकेला लिखा जाता है, जब भी कहीं अकेला Cl2 लिखा जाता है, Cl क्लोरीन कहीं अकेला लिखा जाता है, तो हमेशा 2 लगा के लिखते हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणु है। भाई बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 बार पहले चला गया, इधर 2 लगा दो, अब इधर भी 2 लगा दो, फाइनल हो गया संयोजन, यानी आपने रिएक्शन भी संतुलित कर दिया। चलो ये होता है संयोजन। फिर इसके बाद बात आती है अगली रिएक्शन, यहाँ पर भी दी है, Ag ब्रोमाइड भी दिया है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी वियोजन होता है, तो इसी प्रकार से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप और किस नाम से जानते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। ठीक है, चलो अगली बात आती है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी कहा जाता है। भाई अभिकारक को तोड़ने के लिए, जैसे हमें कोई रिएक्शन कराना है, मान लीजिए हमें कोई रिएक्शन कराना है, तो जिसमें हमें अभिक्रिया में प्रकाश क्या लगाना पड़े, जिसमें हमें आग जला के अभिक्रिया करानी पड़े, प्रकाश लगाना पड़े, विद्युत लगाना पड़े, उष्मा देनी पड़े, यानी जो अभिक्रिया में हमें उष्मा देनी पड़े, प्रकाश देना पड़े, विद्युत देना पड़े, उस अभिक्रिया को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी उष्मा का शोषण कर लेती है, ये जो अभिक्रिया होती है तो उष्मा को शोषित कर लेती है, अपनी ओर यानी इकट्ठा कर लेती है, अपने पर ले लेती है, तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, चलो एग्जाम्पल हम अपने से करवा देते हैं। भाई उष्मा शोषी का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो ध्यान दो, जैसे हमने इसमें देखो ये AgCl को या AgBr को हमने सूर्य का प्रकाश दिया, भाई सूर्य का प्रकाश दिया तो हमने उष्मा ऊर्जा दिया कि नहीं, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश हमने दिया तो ये जाके अपने अपने आयनों में टूट गया। तो ये बताओ इसमें उष्मा लगी कि ना लगी, तो इसमें यदि उष्मा लगती है तो ये जो है क्या होती है, उष्मा शोष यानी उष्मा का शोषण कर रही है, इसलिए इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि बात आती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी जान लेते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, देखो उष्मा क्षेपी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। देखो जिस अभिक्रिया में हम उष्मा देते हैं उसे उष्मा शोषी कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में हमें उष्मा मिल जाती है बाद में उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद के साथ साथ हमें उष्मा भी मिलती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है साधारण सी बात करें तो ध्यान दीजिए कि आपने रिएक्शन कराई होगी, आपने एक रिएक्शन कराई होगी काहे की, कैल्शियम की और प्लस जल की। क्या आपने रिएक्शन कराई है कैल्शियम प्लस जल की, रिएक्शन कराया है कि नहीं कराया,
चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगाया जाता है क्योंकि बाईवैलेंट होता है, ये मोनोवैलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दें, क्योंकि 2 वैलेंसी वाला तो हमेशा इसको 2 बार लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है, ये बना लेता है बच्चे, क्या बना लेता है, अच्छा देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड आप लेंगे तो ये जो रिएक्शन करता है तो बनाता CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बुझा हुआ चूना बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, बुझा हुआ चूना बनाता है, क्योंकि आपने चूना, ये चूना का सूत्र है, जो बाजार में सूखा चूना मिलता है उसका सूत्र है। यदि सूखे चूने में आप क्या करेंगे, सूखे चूने में आप पानी डालेंगे तो हमें क्या, चूना तो मिलेगा ही मिलेगा गीला, पर उष्मा भी प्राप्त होगी, यानी जैसे ही आप बाजार से चूना लेके आएंगे और उसमें पानी डालेंगे तो वो इतना तेज गर्म हो जाएगा कि फुदफुदाने लगे, खौलने लगेगा, जैसे चावल पकते हैं या कढ़ी पकती है उस प्रकार से पकने लगेगा, और उससे आंच भी निकलने लगेगी, यानी उसमें उष्मा उससे उत्सर्जित होने लगेगी। तो इसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? यदि ना समझ में आई हो, बाजार से जाना, थोड़ा सा चूना लेके आना है, 1 बाल्टी पानी में नहीं डुबोना, थोड़ा सा, यदि आपने थोड़ा सा चूना लाया है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उष्मा मिलती है कि नहीं। चलो ये भी समझ में आ गई होगी, उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे दिया वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी अभिकारक जो होता है, एकल जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है, जबकि संयोजन में 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है। चलो आपने जान लिया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, आप जान गए होंगे। ये जो पहली रिएक्शन लिखी है ये क्या दर्शाती है, संयोजन को दर्शाती है, किसको दर्शाती, संयोजन को, जबकि दूसरी अभिक्रिया लिखी है ये किसको दर्शाती है बच्चे, ये दर्शाती किसको, वियोजन को दर्शाती है। आपने जान लिया होगा भाई, देखो 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन हुआ, एक अभिकारक जो है टूट जाता है, अलग अलग उत्पाद बनाता है, तो वियोजन हो गया। ठीक है, अब बात जानते हैं कि ये वाली क्या रिएक्शन है, तो थोड़ा सा आगे चले। चलो आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया, आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी भाई इसमें जब बात की जाती है तो जब विस्थापन होता है तो विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल जाना। जो भाई ज्यादा पावरफुल होगा तो कह दे, उसको कह देगा तू नहीं यहाँ से हट, तू मुझे यहाँ पे बैठने दे। ठीक है, जैसे आज के जमाने में क्या चलता है भाई, आज के जमाने में चलता नहीं है कि जो राजा है उसी की रानी है, जो राजा उसी की रानी है। यदि राजा कोई दूसरा बन गया तो रानी उसी के पास चली जाएगी। आपने देखा होगा भाई, सब लोग के साथ होता है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या बात करना है यहाँ पे, जो पावरफुल होता है उसी के वही जो है दूसरे को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसमें जब बात आती है कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो रिएक्शन देख लीजिए। अब भाई यहाँ पर देखो, ये 2 राजा है ना, ये 2 राजा है और एक रानी। क्या है ये, 2 राजा 1 रानी। ये दोनों क्या है बच्चे, दोनों राजा है और इनके साथ एक क्या है, रानी है। अब बताओ ये रानी किसके साथ जाएगी, रानी किसके साथ जाएगी, रिएक्शन है, समझना है इसको, तो थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा, इस तरह रूप लेना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चे, ये 2 राजा है और एक रानी है। अब बताओ जो पावरफुल होगा उसी के साथ रानी जाएगी, और जो बेचारा पावरफुल नहीं होगा वो अपना सुखा के बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें जो ए था पावरफुल था तो ए के साथ रानी चली गई, और जो बी था पावरफुल नहीं था तो उसी प्रकार रह गया। तो ये होती है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलो
इसी को एक विस्थापन कहा जाता है, क्योंकि एक विस्थापन हुआ है, एक विस्थापन हुआ है, इसे एक विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। क्या समझ में आ गई होगी अपक्रिया आपके? चलो यहां से बात करते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। वो संयोजन नहीं, सॉरी, विस्थापन अपक्रिया। तो देखो विस्थापन अपक्रिया, जैसे हमने Fe आयरन लिया, क्या बचे ये आयरन है, आयरन है, फिर इसके बाद प्लस हमने लिया कैल्शियम सल्फेट लिया, क्या लिया कैल्शियम सल्फेट। तो ये जाके आगे क्या बनाता है भाई, देखो इसमें जो पावरफुल होता है, जो Fe होता है तो कॉपर से पावरफुल होता है, तो इसको क्या करे, कहेगा चल हरे हट इधर आ, क्या कहेगा चल इधर आते हट इससे, और ये जाके इससे इसके साथ चिपक जाएगा। तो यानी ये बनाता है, क्या बनाता है, FeSO4 बना लेता है, FeSO4 बना लेता है और इस कॉपर को अलग कर देता है, कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है, क्योंकि जो Fe होता है ये थोड़ा सा पावरफुल ज्यादा होता है कॉपर से, ठीक है। तो जाके अलग कर देता है। तो बताओ इसको इसने विस्थापित कर दिया कि नहीं, भगा दिया कि नहीं, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अपक्रिया। समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है क्या, कॉपर सल्फेट है, क्या बच्चे, कॉपर, क्या है ये, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और इधर क्या है ये क्या है, आयरन सल्फेट, जिसे आप फेरस सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। आपने एक विस्थापन अपक्रिया समझ ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया है, इसको भी समझ लेना है, ठीक है। चलो दूसरी अपक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होता है भाई, द्विविस्थापन भी जान लेते हैं। तो इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों का आदान प्रदान भाई ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए जो दो राजा है दो रानी, तो दो राजा और दो रानी है, तो जो राजा है तो अपनी अपनी रानी को क्या करेंगे, अपनी अपनी रानी को अदल बदल लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो अदला बदली करने को ही कहा जाता है कि दोनों विस्थापन कर लिए, दोनों एक दूसरे को बदल दिए, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन बोला जाता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लास्ट में दिया है, ये एक राजा है और एक रानी, ये एक राजा और ये एक रानी, तो इसने क्या किया, इसको बदल दिया। भाई ये जो राजा है तो इस रानी को ले लेगा, और ये जो रानी है तो इस राजा के साथ ही कर लेगी। देखो AC बन गया और BD बन गया, तो अलग अलग इसमें दोनों का विस्थापन हुआ कि नहीं, दोनों का विस्थापन हुआ, तो इसी कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में चलते हैं, तो ध्यान दो, ये क्या है, जो सोडियम है और ये क्या है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे 4 लगा लेना है। क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है। यहाँ पे रिएक्शन हम समझा देते हैं, जो क्या होता है Na2 और SO4 होता है, अब प्लस क्या होता है, बेरियम सल्फेट की बात की गई है, बेरियम क्लोराइड की बात की गई है, ठीक है। अभी जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जब इनसे रिएक्शन विस्थापन करना है, तो ये जाके इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चे बेरियम सल्फेट बन जाता है, बेरियम सल्फेट, और ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगा लेते हैं, जबकि ये आपस में बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये भाई इसको विस्थापित कर लिया, एक दूसरे को अदल बदल कर लिए कि नहीं, तो अदला बदली को ही कहा जाता है द्विविस्थापन। तो क्या आपने समझ ली होगी कि द्विविस्थापन क्या होती है, संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ऊष्माक्षेपण क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। आपने सभी अपक्रियाओं को समझ लिया है आसान तरीके से। आप संतुलित करना भी समझ गए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको केमिस्ट्री बढ़िया से समझ में आने लगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।